सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यदि बहरों को सुनाना है तो आवाज तेज करनी होगी। जब हमने बम फेंका था तब हमारा इरादा किसी को जान से मारने का नहीं था। हमने ब्रिटिश सरकार पर बम फेंका था। ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ना होगा और उसे स्वतंत्र कराना होगा। ये बोल उस वीर महापुरुष के हैं जिसके बलिदान और साहस की गाथा सुनकर सालों बाद भी लोगों के मन में क्रांति फूट पड़ती है। महज 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह भारत माता की जय कहते हुए फांसी के फंदे पर लटक गए थे। बहादुर इतने कि अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज वीर भगत सिंह की जयंती है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जीवन भले ही अल्प रहा हो, लेकिन उनकी क्रांति गाथा लोगों के दिलों में हमेशा अमर रहेगी। वीर भगत सिंह का जन्म एक देशभक्त परिवार में हुआ, जिसका असर महान भगत सिंह पर भी पड़ा। उस समय उनके पिता और चाचा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के कारण जेल में कैद थे। छोटी उम्र से ही वो देश की आजादी का सपना देखते थे। सच्चे देशभक्त होने का प्रमाण भगत सिंह ने बचपन में ही दे दिया था। आइए आपको उनके बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार भगत सिंह के पिता खेत में आम के बीज बो रहे थे। उन्हें ऐसा करता देख भगत ने पिता से पूछ लिया कि वो ये क्या कर रहे हैं, जिसके जवाब में पिता ने कहा कि वो आम के बीज बो रहे हैं जो बड़ा होकर पेड़ बनेगा और उन्हें खूब सारे आम देगा। ये सुनते ही भगत सिंह फौरन अपने घर गए और बंदूक लेकर आए और बंदूक को बीज की तरह ही मिट्टी में दबाने लगे। उनको ऐसा करता देख भगत सिंह के पिता ने उनसे पूछ लिया कि वो ये क्या कर रहे हैं, जिसके जवाब में भगत ने कहा कि वो बीज की तरह बंदूक बो रहे हैं, जिससे खेतों में बहुत सारी बंदूकें होंगी और इसी से वो ब्रिटिशर्स से आजादी के लिए जंग लड़ेंगे। इतनी कम उम्र में देशभक्ति की उनकी भावना देखकर पिता का सर गर्व से ऊंचा हो गया। उसी वक्त पिता को इस बात की खबर लग गई थी कि उनका बेटा आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बचपन से ही भगत सिंह आक्रामक स्वभाव के थे। इतना ही नहीं, उनके खेल भी अनोखे होते थे, सबसे हटकर। वो अपने दोस्तों को दो गुटों में बांटकर आपस में एक दूसरे पर हमला करते थे। इतनी छोटी सी उम्र में खेल के जरिए भगत सिंह युद्ध का अभ्यास करते थे। जब स्कूल जाने की बारी आई तो लाहौर के ब्रिटिश हुकूमत के स्कूल में एडमिशन लेने से साफ मना कर दिया। जलियांवाला बाग कांड के समय भगत सिंह केवल 12 साल के थे। इस कांड से उन्हें इतनी चोट पहुंची कि पैदल ही वो अमृतसर की तरफ निकल गए। बाग पहुंचे तो चारों तरफ लाशें देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया और उनके मन में बदला लेने की भावना घर कर गई। भगत वहां से खाली हाथ वापस नहीं आए। उन्होंने बोतल में खून से सनी मिट्टी भर ली और अपने साथ ही वापस ले आए। भगत सिंह को महात्मा गांधी पर पूरा विश्वास था कि गांधी जी देश को आजाद करवा लेंगे। असहयोग आंदोलन के वक्त हर देशवासी की तरह भगत सिंह ने भी महात्मा गांधी का पूर्ण समर्थन किया। वो खुलेआम अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा करते थे। ब्रिटिशर्स की छापी हुई किताबों को जलाकर राख में तब्दील कर दिया करते थे। इस आंदोलन से भगत सिंह को बहुत आशाएं थी, लेकिन जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया तो भगत सिंह निराश हो गए और इसके बाद उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद नहीं करवाया जा सकता। कॉलेज के दिनों में भगत सिंह की दोस्ती सुखदेव और भगवती चरण समेत कई और क्रांतिकारियों से हो गई। ये वो दौर था जब अंग्रेजों का भारतीयों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था, जिसको देखकर भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह से खुद को स्वतंत्रता संग्रामों में समर्पित कर दिया। जब शादी का वक्त आया तो भगत सिंह ने ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर मैंने आजादी से पहले विवाह किया तो मौत ही मेरी दुल्हन होगी। उनके इस फैसले से माता पिता बहुत आहत थे, लेकिन बेटे के देश प्रेम के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। लाहौर में उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों से मेलजोल बढ़ाया और देश के नौजवानों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए उनकी मैगजीन कीर्ति में अंग्रेजों के खिलाफ लिखने लगे। 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA ज्वाइन कर लिया, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने साथ में मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी शामिल थे। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए सब लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हो गए
और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु से आघात भगत सिंह और पार्टी के लोगों ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और लाला जी की मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सॉन्डर्स को मार डाला। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव ने मिलकर कुछ बड़ा धमाका करने का सोचा। भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका जरूरी है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वो लोग कमजोर की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंचे। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज करने वाला था, जिसे खालिस्तान में फेंका गया था। इसके साथ ही उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे। इसके बाद दोनों ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट में भी तीनों इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिससे डरकर ब्रिटिश सरकार ने फैसला बदल लिया और 23 और 24 की मध्य रात्रि में ही तीनों को फांसी दे दी और अंतिम संस्कार भी कर दिया। वीर भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी बहादुरी और बलिदान की जितनी गाथा गाई जाए उतनी कम है।